हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर जी, आप महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपने समा दिया प्रभु जी कि हम आपका वचन देखें प्रभु जी, और आपके अनुग्रह को, आपकी दया को चाहते हैं मेरे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं उन पर तेरी आशीष हो, जो आने वाले समय में सुने प्रभु जी उन पे भी तेरी आशीष, तेरी बरकत हो, उनके परिवारों पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो प्रभु जी। धन्यवाद के साथ सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए पिछले दिन जब हम वचन देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर आशीष देता है, ब्लेस करता है, और 3 हफ्तों से 3 एतवारों से हम वचन को देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी और कैसे आशीष आती है। ये सारे वचनों को हमने देखा था। तो आज भी हम ऐसे देखेंगे कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो हर बात में हमारी सहायता करता है। आज हम वचन देखेंगे पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ कि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है, कोई इंसान इसे दे नहीं सकता। अगर इंसान अपनी कोशिश से धन और कुछ भी कमाता है तो वचन में लिखा हुआ कि जो धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है उसके साथ में दुख नहीं मिलाता, और बाकी जो इधर उधर से आता है उसके साथ बहुत से दुख, बहुत से मुसीबतें आती हैं। ये नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 22 में लिखा हुआ, ये पढ़ेंगे नहीं हम, ये आप बस नोट कर दो। और ये लिखा हुआ वहाँ पर कि जो धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, और वैसे परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है, और जिसमें दुख नहीं होता, मुसीबत नहीं होती, और वो धन हमारे लिए आशीष का कारण होता है। लेकिन कई बार आशीष का कारण इसलिए नहीं होता वो कि रिबाखो शखंड रिबीलरमा, इसलिए आशीष का कारण नहीं होता क्योंकि उसके हमारे जीवन में वचन पूरा नहीं होता, इसलिए कई बार वो आशीष का कारण नहीं बनता। नहीं तो परमेश्वर जो भी धन देता है वो हमारे लिए आशीष का कारण ही होता है, और उसके साथ दुख नहीं होते, मुसीबतें नहीं होती। आइए वचन देखेंगे अपना इसका पहला इतिहास पढ़ें। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर जी, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है, वह सब तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, हाँ जी, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हाँ, सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। आमीन। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है, धन भी और महिमा भी। बहुत लोगों में धन तो है पर महिमा नहीं है, आदर नहीं है, इज्जत नहीं है। लेकिन ये दोनों चीजें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। परमेश्वर धन भी देता है और महिमा भी देता है, इज्जत भी देता है। इसलिए हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना है। आगे, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। हाँ, सबके ऊपर तू राज्य करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। आमीन। सामर्थ तेरे ही हाथ में है। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। आमीन। सब लोगों को बढ़ाना और उनको बल देना। दौर कहता परमेश्वर तेरे ही हाथ में है। ये दौर इतने विश्वास के साथ ये बातें क्यों कह रहा था? क्योंकि दौर के बारे में हम जानते सब लोग कि दौर एक चरवाहा था, और चरवाहे का जो दर्शन होता है, विजन जो होता है, वो इतना ही होता है कि अगर 100 बेटे उसके पास है, बकरियां हैं, तो 100 और हो जाए, या 200 और हो जाए, 300 और हो जाए, बस। इससे बड़ा दर्शन नहीं देख सकता वो। लेकिन जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता रहा, शुरू से ही, बचपन से ही उसकी रुचि जो थी वो प्रभु में थी। इसलिए शौल को
शौल को तुच्छ गिना गया। शौल का राज्य दाऊद को दिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को कहा, मुझे एक ऐसा मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। उस समय अभी उसका अभिषेक नहीं हुआ, दाऊद का अभिषेक नहीं हुआ, लेकिन पहले से ही परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर इस बात को प्रकट कर दिया कि एक मनुष्य मुझे मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। इसका मतलब वो शुरू से ही परमेश्वर में बहुत रुचि रखता था, विश्वास रखता था। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया। इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आप जानते हैं कि उसका अभिषेक किया गया। जब उसका अभिषेक किया गया, उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर ठहरने लग गई। तो फिर क्या हुआ कि जब भालू या शेर झुंड में से किसी बच्चे को उठाकर चला जाता था, वो उनको मारता था और उनके मुंह से बच्चे को छीन कर लाता था। ऐसा अभिषेक उसके ऊपर था, ऐसी ताकत, ऐसा बल परमेश्वर से दिया। इसलिए यहाँ पर दाऊद बड़े विश्वास से कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को बढ़ाना और उसको बल देना तेरे ही हाथ में है। क्योंकि दाऊद जानता था कि मैं एक चरवाहा था, और दाऊद को परमेश्वर ने एक चरवाहे को एक राजा बना दिया, और वो भी ऐसा राजा बनाया जो सफल था, जिसने अपने पूरे जीवन में 66 लड़ाई लड़ी, 66 लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़े, लेकिन एक में भी नहीं हारा। सब में उसने जीत प्राप्त की। आज तक ऐसा राजा को हुआ नहीं कि जितनी इतनी लड़ाई लड़ी हूं और हारी ना हो, कोई लड़ाई हारी ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन दाऊद के जीवन में ऐसा हुआ कि उसने कोई लड़ाई हारी नहीं है, सब युद्ध जीते है उसने, और 66 युद्ध किए उसने पूरे जीवन में, और किसी को नहीं हारा। ऐसा सफल राजा बना दिया परमेश्वर ने। ऐसा परमेश्वर बढ़ाने वाला है, ऐसा परमेश्वर बल देने वाला है। लेकिन कब ऐसा करेगा वो? जब आप खुदा के वचन को पूरा करेंगे और खुदा के साथ संगति करेंगे और उसके वचन के अनुसार चलेंगे। जैसे हम पिछले दिनों से वचन देखते आए हैं कि यूहन्ना की इंजील उसका 14 का उसका 21 में लिखा है, पढ़ेंगे नहीं, वहां पर लिखा, कहता जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उसे मानता है, वो ही व्यक्ति मुझे प्रेम करता है, और मैं उससे प्रेम करूंगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करूंगा, और मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट कर दूंगा। ये सब बातें लिखी हुई वहां पर। क्योंकि किससे प्रेम करेगा वो? जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। इसलिए आज भी दाऊद जो शुरू से ही परमेश्वर के साथ रुचि रखने वाला था, हालांकि वो बचपन में था, बच्चा था, लेकिन फिर भी उसका ध्यान जो रहता था वो परमेश्वर की ओर रहता था। इसलिए परमेश्वर ने खुद शमूएल को ये बात बताई, मेरे मन के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया है। हालेलुया, एक व्यक्ति मिल गया है। इसीलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा उसको, क्योंकि अभी उसका कोई चिन्ह नहीं देखा गया। उससे पहले दाऊद के बारे में कुछ भी, उसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन पहले ही परमेश्वर ने ये बात प्रकट कर दी। इसका मतलब क्या था कि वो परमेश्वर का संगति करने वाला था, आराधना करने वाला था, वर्शिप करने वाला था, क्योंकि वो आराधक था। और जब उसने अपना राज्य खड़ा किया तो बहुत से आराधकों को नियुक्त किया उसने। जो राजे लोग होते थे ना, वो लेडीज को संगीत के लिए तैयार करते थे कि वो नाचेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन दाऊद, मुझे लगता है कि शायद पहला राजा होगा जिसने आराधकों को नियुक्त किया, जो परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की आराधना करे, ऐसे लोगों को नियुक्त किया। आपने इसको बाद में पढ़ लेना। और फिर राजा सुलेमान आया, उसका बेटा, उसने भी ऐसा ही किया। जो उसने, दाऊद ने 4000 के करीब जो आराधना स्तुति करने वाले, वर्शिप करने वाले नियुक्त किए थे, राजा सुलेमान ने उनको कम नहीं किया, बल्कि उनको और बढ़ा दिया।
वो भी खुदा की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए यहाँ पर आगे हम देखेंगे, थोड़ा आगे पढ़ें। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हाँ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जी, और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, हाँ कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। आमीन। कहना साडे में ऐसी शक्ति क्या है कि हम तुझे भेंट दें, हम दशवान दें, हम भेंट दें। कहता हमारे अंदर क्या शक्ति है, क्योंकि तूने ही दिया और उसी में से हम दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ, एक बार दोबारा पढ़ने इसी बच्चे को। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, हाँ, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे अपनी भेंट इच्छा से देने की तुझे शक्ति मिले। भेंट देने की शक्ति मिले। हाँ, तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से, तेरे ही से सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया। आमीन। तेरे हाथ से ही लेकर हम तुझे देते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसको परमेश्वर ना दे, बल्कि परमेश्वर सबको देता है और हम उसी में से परमेश्वर को कुछ देते हैं। इसका मतलब हम एहसान नहीं कर रहे उसके ऊपर, उसके दिए हुए में से दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ताकि श्राप, जो उत्पत्ति की किताब उसका 3:17 में लिखा हुआ कि तेरे कारण ये सारी भूमि श्रापित हो गई है और जो भी उपज पैदा हो रही सब श्रापित है। लेकिन मलाकी में उसने बताया 3:8-9-10 में कि जब तू ऐसा करेगा, दशवान देगा, तो वो श्राप टूट जाएगा। हमें प्रभु देने के लिए क्यों बोल रहा है? हम क्यों देते हैं? ताकि श्राप टूट जाए, ताकि सारे श्राप टूट जाए और हमारे ऊपर आशीष आ जाए। आशीष की बरसात, मलाकी में लिखा आशीष की बरसात भेजूंगा मैं आपके ऊपर। तो इसलिए हमें इन बच्चों को ध्यान रखना है। कहता हमारे पास क्या है ऐसा, हम तो तेरे से पाकर तुझे दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं। परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। ठिकाना नहीं। कहता हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु जी हमें बल देते हैं, आप सामर्थ देते हैं, तभी हमारी एक वैल्यू, एक कीमत है। जैसे कि बच्चा हम देखेंगे नहीं, लेकिन यिर्मयाह में उसका 18 अध्याय बाद में पढ़ लेना। वहाँ पर यिर्मयाह को एक जगह पर प्रभु लेकर गया, एक कुम्हार के घर में, और किसी चीज़ को बना रहा था एक चाक के ऊपर, लेकिन वो चीज़ बिगड़ गई। उसने उसको दोबारा गूंदा आटे को और अपनी इच्छा के साथ एक और चीज़ उसी की बना दी। लेकिन कोई और चीज़ बनाना चाहता था वो, लेकिन जब बिगड़ गई चीज़ तो दूसरे तरीके से उसने उसको बना दिया अपने हाथ से। तो यहाँ पर वहाँ पर फिर बाहर लिखा हुआ ये बात, उसने कहा मुझे कुमार के घर में क्यों ले गया? तो फिर परमेश्वर ने कहा मैं एक कुमार हूँ और आप मिट्टी है और मेरे हाथ में है। और हम जो मिट्टी के हैं, जब हम परमेश्वर के हाथ में आते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा बनाता है कि हमारी एक वैल्यू बन जाए। क्योंकि जो मिट्टी है वो लोगों के पाँव के नीचे आती है, लेकिन जब मिट्टी का एक घड़ा या कोई और बर्तन तैयार किया जाता है तो उसकी एक वैल्यू बन जाती है। जब हम घड़े को खरीद के लाते हैं तो हम उसको ठुड्डे मारते नहीं लाते, बल्कि उसको उठाकर लाते हैं और बड़े प्यार से अपने घर में रख देते हैं। लेकिन एक समय वो मिट्टी था, कोई कीमत नहीं थी, लोग उसको पाँव से रौंदते थे। लेकिन जो कुम्हार के हाथ में आई मिट्टी तो उसकी एक कीमत बन गई। इसी प्रकार यहाँ पर दौर कहता हम तो एक मिट्टी की तरह थे।
जैसे छाया ढल जाती है वैसे हर मनुष्य ढल जाता है, लेकिन परमेश्वर अगर आपका अनुग्रह हो तो उसकी एक वैल्यू, एक कीमत बन जाएगी, क्योंकि हम अपने पास से कुछ नहीं दे रहे, जो आपने हमें दिया है हम आपके दिए में से दे रहे हैं। एक वचन और देखेंगे हम व्यवस्थावन की किताब में, उसका 8 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। रिबा खोरी और कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि तू सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य है। हाँ, ये संपत्ति, ये धन जो मुझे मिला है, ये मुझे मेरी सामर्थ्य से मिला है और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुआ। हाँ, मेरी ही ताकत से मुझे प्राप्त हुआ है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, कहता पर तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है। आमीन। कहता वही है जो तुझे धन कमाने की शक्ति इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, हाँ, उसको पूरा करे, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रगट है। आज प्रगट है। कहता वो इसलिए कर रहा, इब्राहिम इसहाक से जो वादा किया था कि मैं तेरे वंश पर आशीष और आशीष देता रहूंगा, मैं उनको बहुत सा धन दूंगा, मैं बहुत सी आशीष दूंगा, उस वचन को वो पूरा कर रहा है जो तेरे पुरखों को दिया था, इब्राहिम इसहाक को दिया था। इसलिए ये मत सोचना कि ये धन संपत्ति जो मिली है मेरे को, ये मेरे बल से मिली है और मेरी समझ से, मेरे ज्ञान से मिली है। नहीं, परमेश्वर कहता है ये मैं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो शपथ मैंने तेरे पुरखों से खा के बांधी थी, शपथ खाई थी, इसलिए मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। हालेलुया। यही बात दौद कह रहा है, और दौद को इस बात का ज्ञान हो गया था, दौद को इस पता चल गया था इस बात का कि परमेश्वर ही देने वाला है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कमा सकता था, क्योंकि दौद को पता था कि मैं तो एक चरवाहा था, मैं तो एक बहुत छोटा व्यक्ति था, लेकिन खुदा ने ऐसी सामर्थ दी कि मुझे एक राजा बना दिया। और कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कम पढ़ा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दौद भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन खुदा ने ऐसे कारण बनाए, ऐसी योजना बनाई कि उसको परमेश्वर ने बढ़ाया, और ऐसा बढ़ाया कि एक सफल राजा बना दिया। कि परमेश्वर ऐसा उनके लिए कर सकता है तो हमारे लिए भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो उसी का है जो उसकी आज्ञा पे चलते हैं, जो उसकी आज्ञा पे ध्यान करते हैं, और परमेश्वर उसी का है। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक वचन और देखते हैं जल्दी जल्दी, शाबाश। दूसरा इतिहास, उसका 1 अध्याय 1 से देखिए जरा जल्दी से। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया, हाँ, और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। बहुत ही बढ़ाया। और सुलेमान ने सारे इज़राइल से अर्थात सहस्पतियों, शस्पतियों, न्यायों और इज़राइल के सब रईसों से जो पितरों के चलो छठी में ऐड पढ़ देना, छठी पढ़ देना। सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 होम बलि चढ़ाए उसने। हालेलुया। इतना परमेश्वर से प्रसन्न हुआ वो, कि इतनी परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसने 1000 होम बलि चढ़ा दिए। आगे, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उसी रात को जब उसने इतनी बड़ी भेंट प्रभु को दी, नीति वचन में लिखा है जो भेंट है वो राज्य के नजदीक लेकर जाती है। प्रभु यीशु हमारा राज्य का राजा है, हमारी भेंट, हमारा देना प्रभु के नजदीक लेकर जाता है हमें, नीति वचन में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए 1000 जब होम बलि चढ़ाई तो रात को
परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हाँ जी, जो कुछ तो चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। कहता दर्शन देकर उसने कहा, राजा सुलेमान जो कुछ भी तू चाहता है मैं तुझे दूंगा, बोल क्या चाहिए। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हाँ, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। राजा बनाया अब हे है। यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया, ऐसी प्रजा का राजा बनाया जो है भूमि की धूल के किनको के समान बहुत है। किनको के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे, ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। आना जाना कर सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, तेरी अर्थात ऐसी जो इच्छा हुई, ना तो तूने धन संपत्ति मांगी, हाँ, ना ऐश्वर्य और ना अपने बैरियों का प्राण मांगा, ना अपनी दीर्घायु मांगी, ना उम्र लंबी मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है। हाँ, बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा तूने सिर्फ ओनली, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। आमीन, न्याय कर सके। सिर्फ ये मांगा तूने ताकि मेरी प्रजा का तू फिक्र कर सके, उनका न्याय कर सके। ये परमेश्वर को बात बहुत पसंद आई। इसलिए हमें भी जितने पास्टर और जितने विश्वासी, हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के लिए आशीष का कान बनना है। ये राजा सुलेमान ने बहुत बड़ी बात कही कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, उनके साथ सही से चल सकूं। इसलिए हर पास्टर को भी यही प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि कलीसिया को अच्छे वचन की खुराक दे सके, अच्छा वचन दे सके। ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान मांगने की जरूरत है। क्योंकि जैसे हमने देखा पिछले दिनों में कि पतरस यूहन्ना ने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर हमें दिया है वो हम आपको तेरे को देते हैं। और उसी समय वो लगड़ा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, एक समय सोना चांदी नहीं था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अभिषेक जब उनके ऊपर था, कहते मैं अभिषेक है, मैं अभिषेक देता हूँ लगड़े को। था जब लगड़े को अभिषेक मिला, उसी समय वो खड़ा हो गया। और उस समय पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन अभिषेक था, परमेश्वर की सामर्थ थी। जब परमेश्वर की सामर्थ उनके पास थी, तब थोड़े दिन के बाद इतना पैसा आने लगा उनके पास कि उनके पाँव के ऊपर डाल देते थे। ये प्रेरितों का 4 अध्याय उसका 34-35 वचन में लिखा है, बाद में पढ़ लेना इसको। सब सोना चांदी ला लाकर उनके पैरों के ऊपर डाल देते। लेकिन पहले उनके पास क्या था? अभिषेक। इसलिए हर पास्टर को पहले सामर्थ, पहले अभिषेक मांगने की जरूरत था। पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा। पैसा तो खुदा के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि पहले अभिषेक को मांगो। जैसे राजा सुलेमान ने मांगा कि मुझे इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान दे। लेकिन आगे प्रभु ने क्या कहा, तूने ये क्या मांगा है और मैं क्या करूंगा। जी, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है जो तूने मांगा। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा। आमीन। इन्ना तन, इन्नी इज्जत, इन्नी महिमा दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, ना तो तेरे से पहले किसी राजा को मिला, और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। बाप रे, इतना बड़ी आशीष दे दी उसको, इतनी बड़ी आशीष। लेकिन क्यों दे दी? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा। अगर हम बुद्धि मांग रहे, ज्ञान मांग रहे, परमेश्वर के वचन का ज्ञान मांग रहे हैं और सामर्थ मांग रहे हैं ताकि प्रभु के लिए हम कुछ करें, तो ये प्रभु की इच्छा के अनुसार है। और इसके साथ साथ वो सब कुछ भी देगा। यहाँ पर धन नहीं मांगा, महिमा नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर को पता था कि इसको सब चीजों की जरूरत है। आपके बारे में प्रभु को पता है इन सब चीजों की जरूरत है। क्योंकि मत्ती की इंजील का 6 अध्याय का 8 वचन में लिखा हुआ, पढ़ेंगे नहीं, 8 वचन में लिखा
मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकता है। इसलिए विश्वासियों, पास्टरों, प्रभु जानता आपके मांगने से पहले, लेकिन हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमें पैसा का कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य और वचन का ज्ञान मांगने की जरूरत है, जैसे राजा सुलेमान ने मांगा। और प्रभु ने क्या कहा, मैं इतना धन दूंगा, इतनी महिमा दूंगा, इतनी इज्जत दूंगा तेरे को कि तेरे से पहले किसी राजा को नहीं मिला, ना तेरे बाद किसी को मिलेगा। कितनी बड़ी आशीष दी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है। लेकिन ये सब कब मिलेंगी? जब आप प्रभु के वचन को पूरा करेंगे। उसने 1000 होम बलि चढ़ा दी। परमेश्वर खुश हो गया इस बात से, और रात को आया उसके पास, उसको दर्शन देकर उससे बात की। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, लेकिन कब बताएगा वो? जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे, जब प्रभु के वचन को पूरा करेंगे, तब वो बता सकता आपको, अदरवाइज वो नहीं बता सकता। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखना है। और प्रभु जो महान परमेश्वर है, उसने जो किया, जैसे दौर के साथ किया, ऐसे उसने उसके पुत्र राजा सुलेमान के साथ किया, बल्कि उससे भी ज्यादा किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा सुलेमान ने 40 साल राज्य किया। दाऊद ने भी 40 साल किया, 40 साल राज्य किया, और एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, एक भी युद्ध नहीं किया उसने। उसको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान दिया कि दूसरे राजे अपने आप ही उसके सामने आकर झुक जाते थे, अपने आप झुक जाते थे, और जो भी भेंट बनती थी उसको देना शुरू कर देते थे वो अपने आप ही। राजा सुलेमान एक ऐसा राजा हुआ दुनिया में जिसको कभी कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। नहीं तो ऐसा राजा कोई नहीं हुआ कि जिसको कभी लड़ाई ना करनी पड़ी हो, कभी युद्ध ना करना पड़ा हो। ऐसा राजा कोई नहीं हुआ, सिर्फ ये राजा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि इतनी दी कि उसको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहला राजा, उसका 10 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। शीबा की रानी ने जब सुना कि परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी है, उसकी मशहूरी होगी, उसकी कीर्ति होगी, बहुत दूर दूर तक उसकी प्रशंसा होने लगी कि राजा सुलेमान के पास बहुत सी बुद्धि है, बहुत सा ज्ञान दिया परमेश्वर ने। तो ये रानी जो शीबा की थी, ये बहुत से सवाल लेकर आई, बहुत से क्वेश्चन लेकर आई, ताकि ये राजा सुलेमान को जाकर मैं पूछूंगी। हाँ जी, आगे। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों, हाँ, बहुत भारी दल लेकर आई और मसाले लेकर आई। हाँ जी, हालेलुया। हम वचन देख रहे थे कि वो मसाले और सोना चांदी बहुत कुछ लेकर आई। इसलिए लेकर आई वो, ताकि राजा सुलेमान की बुद्धि को परखा जाए। और ये धन बिना युद्ध किए ही उसको मिलने लगा। हाँ जी, आगे। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बात करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया, सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया।
कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही हाँ, कि वह उसको ना बता सका। हालेलुया। ऐसी बात कोई नहीं रही, उसकी बुद्धि से बाहर नहीं रही जिसको वो ना बता सका। ये तो होने था, क्योंकि बुद्धि खुदा ने दी थी। आज भी बुद्धि देने वाला परमेश्वर ही है, क्योंकि बच्चे में लिखा, बुद्धि और ज्ञान के भंडार तुझ में छुपे हुए हैं, और जिसके ऊपर चाहता वो प्रकट कर देता है। क्योंकि बच्चों में भी लिखा, अगर किसी को बुद्धि की गठी हो तो वो परमेश्वर से मांग ले और विश्वास से मांगे और वो देगा। तो ये सारे बच्चे बता रहे हैं कि बुद्धि परमेश्वर के पास है, और उसने राजा सुलेमान को दी। आगे, जब शिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज उसकी पर का मेज- भोजन देखा जी, मेज का भोजन देखा, मेज के और ऊपर उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते हैं और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते रहते और हैं। कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं हाँ, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और कैसे वह हैं? कैसी चढ़ाई है हाँ, जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता था। आमीन, आमीन, आमीन। सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, कैसी कठिन सीधी चढ़ाई थी बिल्कुल, जहां पर हर रोज वो प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। हर रोज जाता था वो, हो सकता सवेरे शाम जाता हो सकता 3 पहर जाता हो, 3 टाइम प्रार्थना जैसे एक दिन में करते हैं, सुबह शाम दोपहर। लेकिन उसको देखकर वो हैरान हो गई, चकित हो गई कि इतनी बड़ी चढ़ाई के ऊपर इतना महान राजा परमेश्वर को दंडवत करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर के चरणों में दंडवत करने के लिए जा रहा है, इतनी कठिन चढ़ाई चढ़कर। इसलिए परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर बनी रही थी। हालेलुया। हालेलुया। वो बहुत कठिन प्रभु की तपस्या करता था, वो तप करता था, लेकिन परमेश्वर ने कैसा धन दिया उसको। आगे थोड़ा पढ़े। और वह कैसी चढ़ाई जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता था। यह सब जब उसने देखा वह चकित रह गई। हाँ, तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धि मानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी हाँ, वह सच रही है। कीर्ति जो मैं अपने देश में सुनी थी वो सच है। परंतु जब तक मैंने अपने आप ही आकर अपनी आंखों से यह ना देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की। हाँ, परंतु इसका आधा भी मुझे बताया गया था। हाँ, तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो कीर्ति मैंने सुनी है उसका आधा भाग भी मैंने नहीं सुना था जो यहाँ पर देखा है। इतनी बुद्धि परमेश्वर उसको दी, क्योंकि उसने बुद्धि ही मांगी। बाकी जो दिया वो भी बहुत बड़ी आशीष है, इसको हम बाद में देखेंगे। हम दूसरा इतिहास निकाला हुआ है, उसका 6 का 38 से पढ़ेंगे पूरा, फिर 7 का 1 पढ़ेंगे। जल्दी, शाबाश। सो यदि वह अपनी बंधुआई के देश में जहाँ वह उन्हें बंधुआ करके ले गए हो अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, हाँ, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, हाँ। और इस भवन की ओर जिसे ये मैंने राजा सुलेमान परमेश्वर से बेनती कर रहा है कि प्रभु जो ये भवन जो ये नगर तूने चुना है, अगर वो लोग बंधुआई में चले जाएं, किसी मुसीबत में हो, तो इसकी ओर देख कर अगर प्रार्थना करे तो आप उसको छुड़ाएंगे। आगे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से हाँ, उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनता है हाँ, और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें हाँ। क्षमा करना। उनकी क्षमा करना। ये राजा सुलेमान ने बेनती की परमेश्वर के आगे कि तेरी प्रजा के लोग कहीं पर भी हो, मुसीबत में हो, बंधुआई में हो, दुख में हो, कहीं पर भी कैसे भी हो, जब वो इसकी ओर देखकर, यहाँ आकर नहीं, सिर्फ इसकी ओर देखकर प्रार्थना करेंगे, तब तो स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको छुटकारा देना,
उन्हें उस मुसीबत से छुड़ा लेना, उस मुसीबत से निकाल लेना है। ये राजा सुलेमान ने प्रार्थना की। जी। और हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए हाँ, उसकी ओर अपनी आंखें खोल रहे और अपने कान लगाए रहे। अपने कान लगा कर रखना प्रभु जी, और अपनी आंखें खुली रखनी है। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उधार रूपी वस्त्र पहने रहें हाँ, और तेरे भगत लोग भलाई के कारण आनंदित करते रहें। आनंद करते रहें। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर। अनसुनी न कर। तू अपने दास दाऊद पर की नाई करुणा के काम स्मरण रख। हाँ, कहता जैसे मेरे पिता दाऊद पे आपने करुणा की थी, उन सबको कामों को याद रखना। 7:1। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, जब ये सुलेमान राजा ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों हाँ, तथा अन्न बलियों को भस्म किया। अन्न बलियाँ, होम बलियाँ जो रखी हुई थी, तब आकाश से आग आई और उन सबको भस्म कर दिया राजा सुलेमान की प्रार्थना सुनने के बाद। जी। और यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहोवा का तेज ऐसा भवन में भर गया, याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके। हाँ, और आराधना करने वाले उस भवन में जा ही नहीं सके। इतना अभिषेक आ गया, इतनी परमेश्वर की सामर्थ उस जगह पर, उस भवन में आ गई कि वो दूसरे याजक जो थे ना, वो आराधना नहीं कर पाए, वो जा ही नहीं सके भवन में। इतना अभिषेक, इतनी सामर्थ आई। जी। क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, हाँ, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए हाँ, दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया। यहोवा वह का भला है, उसकी करुणा सदा की वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया सदा की है हमारे ऊपर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसकी दया सदा ना हो। उसकी दया सदा की, सदा काल तक की हमारे ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर वफादार और सामर्थ्य ईश्वर है और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़े। हाँ। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई और प्रजा समेत राजा सुलेमान ने परमेश्वर को बलि चढ़ाई। और कितनी बलि चढ़ाई देखो। और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल 22,000 बैल चढ़ाए और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। हाँ, 1,20,000 भेड़ और बकरियां बलि किए। इतनी बड़ी भेड़ चढ़ाई उसने। जी। और यूं पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। हाँ, और याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवी भी यहोवा के गीत के गाने के लिए बाजे लिए हुए खड़े थे। हाँ, खड़े थे, जिन्होंने दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। जो स्तुति आराधना करने वाले लेवी थे, वो आराधना करने के लिए खड़े रहे। इतना अभिषेक परमेश्वर का आ गया था, इतना अभिषेक आ गया था। आगे। और इनके सामने याजक लोग तुरियां बजाते रहे। हाँ, और सब इजरायली खड़े रहे। हाँ, फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होम बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई। हाँ, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होम बलि और अन्न बलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उसी समय उसने इतनी बड़ी भेंट चढ़ाई कि वो स्थान छोटा हो गया जहाँ उसने वो चर्बी भेंट चढ़ानी थी, क्योंकि उसने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां बलि चढ़ा दी। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी भेंट चढ़ाई उसने प्रभु को, क्योंकि जानता था कि जो कुछ भी मुझे मिला है ये परमेश्वर ने ही दिया है। इसलिए हमें भी याद रखना है
जो कुछ भी हमें मिलता है वो परमेश्वर ही देता है, क्योंकि अगर हमें बीमार कर दे वो और काम पे ना जाए हम, तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। थोड़े समय मिल सकता है, जो बहुत ही कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां, पक्के लोग हैं, पर ज़्यादा समय नहीं मिल सकता वो। लेकिन हमें ये धन कहाँ से मिलता है? परमेश्वर हमें तंदुरुस्ती देता है, परमेश्वर हमें बल देता है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा है। तो इसी कारण परमेश्वर की ओर से ही सब कुछ हमें मिलता है, इसलिए परमेश्वर की ओर से ही सब कुछ मिलना है। और हम जो भी देते हैं परमेश्वर के दिए हुए में से देते हैं, अपने पास से कुछ नहीं देते हम। इसलिए पिछले दिनों में मैंने जब बताया था कि उस विधवा ने 2 दमड़ी डाल दी, यीशु मसीह ने उसी समय अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, इसने सब कुछ डाल दिया है और सबसे ज़्यादा डाला है। कहते प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा जो लोग ये दान डाल रहे हैं वो घर में बहुत छोड़ कर आए हैं, लेकिन इसके पास यही था, इसने वही डाल दिया। इसलिए जो सब कुछ परमेश्वर दिया है, दिए हुए में से हम देते हैं। तो ज़्यादा सुलेमान इस बात का बहुत ध्यान रखता था। इसका दूसरा इतिहास का 25 का 8 और 9 भी देखने जरा। यहाँ पर एक राजा क्या कहता है, हालेलुया रबल रब शिखर रब शंदर। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हिया बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। अस्मिया ने परमेश्वर के बरकत से पूछा, फिर जो 100 की कार चांदी मैं इस्राएली दल को दे चुका हूँ उसके विषय क्या करूँ? उसके विषय में क्या करूँ? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। आमीन। 100 की कार चांदी कितनी बड़ी है? 375 टन। 375 टन चांदी उसने इस्राएलियों को दे दी थी, उस राजा ने। और परमेश्वर के भक्त से कहा कि उसका क्या बनेगा, फिर मैं इतना धन उनको दे चुका हूँ। तो उसके भक्त ने क्या कहा परमेश्वर के, यहोवा तुझे इससे भी ज्यादा दे सकता है। जो तूने बीज बोया है ना, ये व्यर्थ नहीं है, तुझे इससे भी ज्यादा चांदी सोना मिल सकता है, इससे भी ज्यादा दे सकता है परमेश्वर। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो भी परमेश्वर को देते हैं उससे बहुत ज्यादा परमेश्वर आपको वापस देगा। बच्चा मैंने कहा जो मेरे को देते ना वो मेरे को दान देते, और मैं ब्याज ला के उनको वापस दे दूंगा। हालेलुया। तो राजा सुलेमान ने इतनी बड़ी भेंट चढ़ाई उसको, लेकिन इस भेंट चढ़ाने का कारण क्या हुआ, पर मिला क्या उसे? एक वचन देखेंगे हम, राजा पहले राजा 10 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, कहता जो प्रति वर्ष सोना राजा सुलेमान के पास पहुंचा करता था, हर साल जो सोना उसको आता था, बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई किए, लोग अपनी सहमति से जो सोना चांदी उसको भेजा करते थे। यहाँ सोने का तोल है, चांदी का तोल नहीं है। पित्तल या और चीज़ें जो मणियाँ आती थी या हीरे जवाहरात आते थे उनका तोल नहीं है, लेकिन सोने का तोल यहाँ पर बताया गया है। उसका तोल 666 किकार था। किकार, यहाँ पर किकार लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर मेरे को लिखा 25 टन। हालेलुया, हालेलुया। 25 टन सोना, 10 क्विंटल का 1 टन होता है। 10 क्विंटल सोने का 1 टन बनता है, लेकिन यहाँ पर 25 टन प्रति वर्ष बिना कुछ किए उसको इधर उधर से आता था। कितना सोना था बाप? 10 क्विंटल का
अगर वो सोने चांदी के अपने घर के बर्तन बनाना होए ना उन्होंने, तो 1 क्विंटल बहुत है सोना। 1 क्विंटल से सारे घर के बर्तन बन जाएंगे सोने के, चाहे पतीले भी डाल दो बीच में, 1 क्विंटल के साथ बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना था? 10 क्विंटल का 1 टन, तो कितना मिलता था? 25 टन। हालेलुया। 250 क्विंटल, हाँ 250 क्विंटल मिलता सी। कितना होता देखो। और प्रति वर्ष मिलता सी, घटता नहीं सी कि किसी बार 20 मिल गया, नहीं, इससे ज़्यादा तो मिल सकता था, लेकिन 25 तो मिलता ही था। ये खुदा की आशीष है। इसलिए मैं आपको बताया कि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है। हमें विश्वास करना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन उसके साथ समय व्यतीत करना है। क्योंकि दाऊद ने भजन में भी ये कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। 23 का 1 में लिखा हुआ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। क्योंकि यहोवा मेरा है और फिर मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग और उस पर विश्वास करने वाले, उसके साथ चलने वाले, उसके साथ समय व्यतीत करने वाले को कभी घटी नहीं हो सकती। प्रभु हमें इस वचन पे आशीष दे। इसलिए धन और महिमा खुदा की ओर से मिलती है। जैसे राजा सुलेमान को दी, ऐसे वो आपको भी देगा। जैसे राजा दाऊद को दी, वो आपको भी देगा। क्योंकि जैसे हमारा परमेश्वर जो है वो राजा सुलेमान का परमेश्वर और दाऊद का परमेश्वर और हमारा परमेश्वर, बल्कि हम ये कह सकते कि हमारा परमेश्वर ही राजा सुलेमान का और दाऊद का परमेश्वर था। हालेलुया। मैं एक बार पूना में मीटिंग थी, तो हम जून में चले गए और उन्होंने मीटिंग रख दी। 3 दिन की जो पूना में थी, 2 दिन की खंडाला में थी और 4 दिन की बॉम्बे में थी। ये 2005 की बात है। जब मैं गया तो वहाँ पर बरसात का समय था, तो वो सब एकदम चिंता में आ गए। कहते हम मीटिंग तो अरेंज कर दी, रख दी हमने, और बहुत बड़ा अरेंज भी कर दिया, इंतज़ाम भी कर दिया, लेकिन बरसात का बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हमारा परमेश्वर एलिया का परमेश्वर है। जब एलिया के समय बरसात रुक सकती है, तो अगर हम बेनती करेंगे क्यों नहीं रुकेगी। हमने मिलकर प्रार्थना की और जितनी मीटिंगें हुई, रात को 12 बजे के बाद बरसात शुरू होती थी और सुबह 9-10 बजे बरसात खत्म हो जाती थी। पूरा दिन बरसात नहीं होती थी। जब मीटिंग रात को चलती थी, 11 बजे तक मीटिंग होती थी, 11 बजे हम घर आ जाते थे, खाना खुना खाकर जब सोते थे, उससे 12 बजे के बाद मीट शुरू हो जाता था, बरसात शुरू हो जाती थी। और जितने हम रहे ऐसे ही हुआ। और जितने हम लास्ट में वहाँ पर चले, सारी मीटिंगें समाप्त होगी, हम वहाँ से चले, उस समय इतनी बरसात हुई कि 10-10 फुट पानी सड़कों पे आ गया। लेकिन जितना रुका हुआ था मींह, सारा एक ही दम पड़ गया। लेकिन खुदा महिमा देने वाला है। जैसे एलिया ने बरसात को रोका, ऐसे हमने प्रार्थना की, रुक गई। और ये 7-8 बार मेरे जीवन में हुआ। इसलिए हमारा परमेश्वर राजा सुलेमान का परमेश्वर था और दाऊद का परमेश्वर था। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन में सब बात में आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद रबा शिखा रबा खोश खंडर रबा। पिता परमेश्वर जी, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते प्रभु जी। जितने तेरे वचन को सुना, उन पे तेरी आशीष हो, और जो सुने प्रभु जी, उनके परिवारों पे, उनके जीवनों पे, उनकी सेवकाइयों पर तेरी आशीष, तेरी बरकत हो प्रभु जी। सभी जो तुम पूरा करें, सबकी सुरक्षा करते रहे प्रभु। ये सारी बीमारी से, सारी मुसीबतों से आप सबको सुरक्षित रखें प्रभु। धन्यवाद के साथ बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।